नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और बार स्ट्रेट्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक प्रोफेशनल एल्गो स्ट्रेटजीज को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं और एनालाइज जो है वो कर सकता है। तो इवेल्युएट करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल किस तरह से करता है और न्यू भी क्या क्या गलती करता है, वो इस पूरे वीडियो में समझने की बहुत अच्छे से कोशिश जो है वो करेंगे। तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, 10 लाख का है या 10,000 का है, और अगर आपका एल्गो में ये पहला कदम है, कुछ लोग इसमें से पहले भी डिप्लॉय कर चुके होंगे, कुछ लोग करने की सोच रहे होंगे, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग एल्गो स्ट्रेटजीज का सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो करना सीख जाए। तो स्वागत है आप लोगों का, और टॉपिक है आज का द आर्ट ऑफ इवैल्यूएटिंग एल्गो स्ट्रेटजीज पोस्ट डिप्लॉयमेंट। पोस्ट डिप्लॉयमेंट मतलब डिप्लॉय करने के बाद हमको क्या करना है, और उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि 2 या 3 स्टॉप लॉस आया और हम पैनिक पॉज जो है वो दबा देते हैं। पैनिक पॉज दबा देते हैं मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पे हमारी एल्गो स्ट्रेटजीज लाइव है, और वहां पे स्ट्रेटजी का पॉज और स्टॉप का जो है वो बटन होता है या स्टार्ट का बटन होता है, वहां पे पॉज की बटन दबा देते हैं या स्टॉप की बटन दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये डर लगने लगता है कि 2-3 लॉसेस हो गए तो हो सकता है हमारा खाता जो है वो खाली हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता। एल्गो क्या है? एल्गो आपका एक असिस्टेंट है जिसको आपने अपनी कोडिंग जो है वो दी हुई है, अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बताई हुई है। अब आपका काम है सिर्फ उसको काम करते हुए देखना, ना कि उसके काम में हस्तक्षेप करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उसके एल्गो का सही पोटेंशियल नहीं ले पा रहे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज 2 प्लेयर हैं, है ना, 2 प्लेयर है मतलब 2 ट्रेडर हैं। यहां पर एक बंदा ये है और एक बंदा यहां पर आपको दिख रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहां पर जो पहला वाला जो बंदा है उसने लेट सपोज 19 तारीख को ट्रेडिंग चालू करी, 19 तारीख को उसको लॉस हो गया, 20 तारीख को भी उसको लॉस हो गया, 21 को भी लॉस हो गया और 22 को भी लॉस हो गया। अब इसने क्या किया? स्ट्रेटेजी को क्या कर दिया? पॉज कर दिया या स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसने जो है ज्वाइन करने के बाद से एक भी दिन प्रॉफिट जो है वो नहीं देखा। ठीक है, बनी बात है। लेकिन क्या आपने बैकटेस्ट नंबर देखा है? बैकटेस्ट नंबर में आपने क्या देखा है? 1 साल का बैकटेस्ट नंबर देखा है, या 2 साल का बैकटेस्ट नंबर देखा है, या 5 साल का बैकटेस्ट नंबर देखा है। ऐसे कई बार जो है वो सिनेरियोज आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको 4 दिन में जो है वो जज कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर जो 23 से लेकर 31 तारीख तक लगातार प्रॉफिट हुआ है, इससे आप वंचित हो जाएंगे। तो ये वाला जो बंदा है ये क्या कर लेगा? अपना ये लॉस कर लेगा। और ये वाला जो बंदा जो यहां पर ज्वाइन किया, भले ही उसके बाद क्या हुआ, यहां पर उसने 4 दिन लॉस देखा, लेकिन उसके बाद लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तक प्रॉफिट देखा, और 31 तारीख को गाढ़ा ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट जो है वो दिखा होगा। लेकिन इसका पॉइंट बस इतना सा है कि अगर आप यहां पर स्ट्रेटजी को पॉज कर देंगे तो आप एक्चुअल पोटेंशियल जो एल्गो में होना चाहिए वो आप नहीं कर पाएंगे। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो होती है। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, यहां पर लगातार जैसे प्रॉफिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक लगातार प्रॉफिट हुआ, उसके बाद क्या करते हैं, अपना कैपिटल, लेट सपोज उनका कैपिटल है 50,000 का, तो उन्होंने देखा कि एल्गो तो बहुत तगड़ी चीज है, एक काम करता हूं मैं 50,000 की जगह क्या कर देता हूं, 2 लाख रुपए डाल देता हूं। क्या कर देता हूं? 2 लाख रुपए डाल देता हूं। और यहां पर क्या होगा कि जब उनको प्रॉफिट हुआ तो वो 50,000 के हिसाब से होगा, लेकिन जब लॉस होना शुरू होगा तो वो 2 लाख के हिसाब से होगा। तो ये भी एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है अगर आप एल्गो शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अगर 2-3 एसएल लगाने से स्ट्रेटेजी बंद करनी होती तो बैक टेस्टिंग की जरूरत ही क्या होती? अगर आपको 2-3 स्ट्रेटेजीज या 2-3 दिन में ही अगर आपको स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करना आ गया तो फिर बैक टेस्टिंग की जरूरत ही क्या है? हम क्यों साल भर का बैक टेस्ट करते हैं, अलग अलग परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस लगाते हैं? इसके पीछे का लॉजिक यही होता है कि हमको मैक्स ड्रॉ डाउन और स्ट्रेटेजी के बारे में जो प्रोज और कॉन्स है वो अच्छे से पता चल पाए। अगर आप ये पता लगा पाते हैं तो फिर आपको बस छोड़ देना है एल्गो को काम करने के लिए कि भैया तुम अपना काम करो। मेरा काम था एल्गो को डिप्लॉय करना, और एल्गो का काम है आपको पैसा कमा के देना या ब्रेक इवंस पे रखना या ब्रेक इवंस के ऊपर रखना। अब कंपैरिजन किससे करते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाए। आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो कंपैरिजन किससे करना चाहिए? सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए कि एक प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर जो है उसको किससे कंपेयर करना चाहिए। रॉन्ग कंपैरिजन क्या होना चाहिए, गुड कंपैरिजन क्या होना चाहिए, वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को, खासकर एल्गो ट्रेडर को पता होनी चाहिए। तो रॉन्ग कंपैरिजन क्या है? एल्गो ट्रेडिंग वर्सेस मैनुअल ट्रेडिंग। अब देखो, मैनुअल ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी डिसीजन जो है वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेते जाते हैं, क्योंकि जब भी आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो हाई वोलेटिलिटी मार्केट में, लेट सपोज यूएस सेशन है, आपको उसी समय ट्रेड करना है, तो आपको या तो रात को जगना पड़ेगा। अब रात को जगना तो किसी को पसंद नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। अब एल्गो ने अगर प्रॉफिट नहीं किया तो वो कंपेयर करने लगते हैं कि मैं अगर रात को जगा होता तो मैंने शायद प्रॉफिट कर लिया होता। दिस इज द वेरी रॉन्ग कंपैरिजन। अगर आप इस कंपैरिजन से एल्गो को ट्रीट करेंगे तो आप कभी भी एल्गो के एक्चुअल पोटेंशियल का सही मायने में इस्तेमाल या सही मायने में उपयोग जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने ये किया तो बहुत सारे डिस्क्रिशनरी डिसीजन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है वो चीजें आपको क्या करेगी, मिसमैच करेगी, और आप एक्चुअल पोटेंशियल से वंचित जो है वो हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कंपैरिजन करना किससे चाहिए? अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको एल्गो ट्रेडिंग में हमेशा एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट से आपको कंपैरिजन जो है वो करना चाहिए कि मेरा जो आरओआई है क्या वो इंडेक्स फंड को
को बीट कर रहा है, क्या वो म्यूचुअल फंड को बीट कर पा रहा है, क्या वो बाय एंड होल्ड को बीट कर पा रहा है। बाय एंड होल्ड को बीट कर पा रहा है मतलब अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं बिटकॉइन पे या सोलाना पे, तो क्या अगर मैं उसको होल्ड करके रखा होता तो क्या उससे ज़्यादा मेरे को रिटर्न है। जैसे कि भी आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर से ऑलमोस्ट 40-50% जो है वो डाउन है, लेकिन स्टिल अगर आपका एल्गो ब्रेक इवंस पे है या 5-7% ऊपर है, इसका मतलब आप बहुत सही अप्रोच के साथ एल्गो में आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो कंपैरिजन हमेशा ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि मैं सिस्टम पे बैठा होता तो मैं 30 मार खा बन जाता, या मैं सिस्टम पे बैठा होता तो मैं ये वाला ट्रेड यहां पर पंच कर लेता। ऐसे कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो सही अप्रोच नहीं है। उम्मीद करता हूं चीजें आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। की टेकअवेज क्या होने चाहिए यहां से, एल्गो ट्रेडिंग आपका एक्टिव बिजनेस नहीं है बल्कि एक ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट एसेट है। इसे आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रोस्पेक्टिव से इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव जाते हैं तो आपको हमेशा क्या चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से रिटर्न जो है वो देखने को मिलेंगे। आप हजम भी कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को, और अगर आप थोड़े से लॉसेस में जाते भी हैं तो आप उस चीज को देख पाएंगे कि हाँ, अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा होता तो हो सकता है कि मेरा लॉस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और अपना अकाउंट को क्या कर देते हैं, ब्लो कर देते हैं। ये आप भी जानते होंगे, सच सबको पता होता है अपने अंदर में कि अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, इनफैक्ट 100 में से 90 ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनका अकाउंट जो है वो जीरो हो जाता है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग आपका ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास एक हर ट्रेड के पास क्या होता है, एक मैक्सिमम रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो होती है कि एक कैपिटल में से आपका 2% या 3% का मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड के अंदर जाएगा। तो अगर आपका खाता खाली होना भी होगा तो लगातार 30 से 40 ट्रेड आपको गलत करने पड़ेंगे, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते। अब इमोशनल शील्ड क्या, एक्सपेक्ट द बैकटेस्ट नंबर। एक्सपेक्ट द बैकटेस्ट नंबर मतलब जब आपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करी तो उसके पहले आपने स्ट्रेट्स की वेबसाइट पे जाके उसके बैकटेस्ट नंबर्स को अच्छे से चेकआउट किया होगा। उसका विन रेट क्या है, उसका लूजिंग रेट क्या है, उसकी विनिंग स्ट्रीक क्या है, उसकी लूजिंग स्ट्रीक क्या है, उसका मैक्स ड्रॉडाउन क्या है, कितने रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं बैकटेस्ट नंबर के कंपैरिजन में। ये सारी चीजें जो है वो आपने डिप्लॉयमेंट के पहले जो है वो देखी होगी। तो ये आप मान के चलिए कि जो चीजें आपने बैकटेस्ट नंबर्स पे देखी है लगभग मार्केट उसी के आसपास जो है 19-20 जो है वो चलता है। तो इस चीज के लिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे वॉल्ट्रॉन सेकंड स्ट्राइक जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो आपके स्ट्रेट्स के प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी लाइव है, हिस्टोरिकल रिटर्न इसका दिखा रहा है 87.5% के आसपास का। इसके बाद जो सेकंड कॉलम इसमें लिखा हुआ है वर्स्ट ड्रॉडाउन, दैट इज 13.7%। इसका मतलब यहां से आप 5% और ऊपर पकड़िए और लगभग 18% के आसपास के लॉस के लिए आप रेडी रहिए। और एक चीज तो कटु सत्य है कि अगर आप लॉस के लिए रेडी नहीं है तो आप प्रॉफिट भी आप हजम नहीं कर पाएंगे और प्रॉफिट भी आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो होती है कि आप लॉस के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी ऐसी जड़ी बूटी नहीं होती है कि 100% विन रेट जो है वो आपको मिल जाए। आपको ड्रॉडाउन आएगा ही आएगा। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं है तो आई एम सॉरी, एल्गो स्ट्रेटेजीज आपके लिए नहीं है और मैनुअल ट्रेडिंग भी आपके लिए नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप लॉस के लिए ही रेडी नहीं है तो प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजी का बैकटेस्ट जब चेक करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका वर्स्ट ड्रॉडाउन क्या है। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 दिन, 10 दिन लगातार अगर लॉस हो जाता है, दैट डजंट मीन कि आप स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर ले या स्ट्रेटेजी को पॉज कर दे। अगर आपका लॉसेस की स्ट्रीक इस ड्रॉडाउन लिमिट के अंदर है तो आप क्या कर सकते हैं, चिल मार सकते हैं और आराम से स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। हाँ, अगर ये एक्सीड करता है, मैंने क्या बताया 13.7% लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 4-5% और आप ऊपर बफर मान के चलिए, क्योंकि स्लिपेजेस आते हैं, कई बार कोई ट्रेड स्किप हो जाता है, क्योंकि मशीन है, एल्गो है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है हो जाए। तो यहाँ से आप 5% का बफर और मान के चलिए। तो अगर आप 18% के ड्रॉडाउन के लिए रेडी हैं तभी आप एल्गो स्ट्रेटेजी के लिए जो है वो एलिजिबल हो पाते हैं। अदरवाइज आप एल्गो में सही मायने में पैसे जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। इसके अलावा आपको एक जो पैरामीटर जो चेक करना चाहिए वो आपके ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स का डेटा मेरे पास है। कितने ट्रेड्स का डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 219 ट्रेड का, मतलब ये पोजीशनल स्ट्रेटेजी है। सैंपल साइज कितने ट्रेड्स का है, 219 ट्रेड्स का, मतलब एक अच्छा खासा डेटा। अगर पोजीशनल ट्रेड की मैं बात करूँ तो एक साल में लगभग 219 ट्रेड्स इसने पंच किए। इस 219 ट्रेड्स में हो सकता है मैथमेटिकली थोड़ा सा ऊपर भी नंबर आ जाए, हो सकता है मैथमेटिकली थोड़ा सा नीचे भी जो है वो नंबर आ जाए, लेकिन इस चीज के लिए आपको रेडी जो है वो रहना पड़ेगा। रिस्क पर ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि जो भी एल्गो स्ट्रेटेजी जो है आप डिप्लॉय कर रहे हैं उसमें पर ट्रेड में रिस्क कितना % का है। तो जैसे कि आपने देखा है कि वॉल्ट्रॉन सेकंड स्ट्राइक और वॉल्ट्रॉन फर्स्ट स्ट्राइक दोनों इसमें हमारा क्या है, 2% पर ट्रेड के आसपास का जो है वो मैक्सिमम रिस्क है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका खाता 1 लाख रुपए का है तो आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस पर ट्रेड में हिट होगा दैट इज 2%। इससे ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है 2.1% चले जाए, हो सकता है 2.2% चले जाए, बट इसके लिए ये मतलब नहीं है कि आप
आप इस चीज से एग्जिट जो है वो कर ले। उम्मीद करता हूं चीज आप लोग यहां तक जो है वो समझ पा रहे हैं। इसके अलावा जो वोल्ट्रॉन फर्स्ट स्ट्राइक है, जो एक इंट्राडे सेटअप है, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी जो है वो लाइव करी है, वोल्ट्रॉन फर्स्ट स्ट्राइक और वोल्ट्रॉन सेकंड स्ट्राइक। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा आप लोगों से यही रहेगा कि आप दोनों ही स्ट्रेटेजीज को एट द सेम टाइम लाइव करें, ताकि आप दोनों चीजों का पोटेंशियल जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से बैलेंस्ड फॉर्म में ले पाए। इसमें ड्रॉडाउन कितना 18% का, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क जो है वो हाई हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है किसी दिन पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा हो और इंट्राडे वाले ट्रेड में लॉस हो रहा हो, और ये भी हो सकता है कि जब छोटे छोटे मूव्स मार्केट कर रहा हो तो इंट्राडे वाले में प्रॉफिट हो रहा हो और पोजीशनल वाले में आपकी पोजीशन जो है वो कॉस्ट पे आके कट जा रही हो, या आपका ट्रेल हो जा रहा हो, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा हो, या प्रॉफिट हो भी ना रहा हो। तो बैलेंस फॉर्मेशंस पे आपको जो है यहाँ पे रिटर्न जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसमें ट्रेड्स कितने रिव्यूड है? 1183 ट्रेड्स जो है वो अवेलेबल है, मतलब एक बहुत अच्छा सैंपल साइज का डेटा है। और इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हैं और अगर आपके पास 1200 ट्रेड्स का बैक टेस्ट डेटा है तो आप उस पर रिलाय जो है वो आराम से कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से एक चीज बोलूंगा कि वर्स्ट ड्रॉडाउन से प्लस 5-6% के आसपास आपको रेडी रहना पड़ेगा, और अगर आप पैसे खोने के लिए रेडी नहीं रहते हैं तो आप नहीं कमा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप म्यूचुअल फंड पे पैसे लगाते हैं, अगर आपने म्यूचुअल फंड पे पैसे लगाए लेट्स सपोज 50,000 रुपए, और अगर म्यूचुअल फंड वो हो गया है 45,000 रुपए, तो क्या आप पैसा निकाल लेते हैं? क्या नहीं निकालते। क्या करते हैं आप? वेट करते हैं कि मार्केट कभी ना कभी ऊपर चला जाएगा, वहां पे वेट कर लेते हैं। तो एल्गो पे क्यों नहीं? तो एल्गो पे भी आपको वेट करना आना चाहिए। अगर आप वेट कर सकते हैं तभी आपको मार्केट जो है वो प्रॉफिट जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे सकता है। नो योर नंबर। स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले ही आपको उसका मैक्स ड्रॉडाउन पता होना चाहिए, जो बैक टेस्ट में दिखा है। मैं इस पे फिर से जोर दे रहा हूं, स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने से पहले ही आपको उसका मैक्स ड्रॉडाउन पता होना चाहिए, जो बैक टेस्ट में लिखा है। अगर आप ये चीज जानने के बाद भी पैसे निकाल ले रहे हैं या स्ट्रेटेजी को पॉज कर दे रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी होगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी दोस्तों। अगर बैक टेस्ट बताता है कि 20,000 का ड्रॉडाउन आ सकता है, तो जब तक 20,000 की लिमिट क्रॉस नहीं होती आप पैनिक ना हो। मैंने और बताया यहां से 4-5% और ऊपर, ताकि आप अच्छे से मेंटल स्टेट पे आ जाए और प्रिपेयर रहें अपने मेंटल स्टेट में कि ये चीजें जो भैया हो सकती है, इसमें आपको घबराने की जरूरत जो है वो नहीं है। क्योंकि अगर आपने एल्गो आपका क्या है, मैंने बताया असिस्टेंट है, अगर आपने अपने असिस्टेंट को काम पे लगाया है तो आप उससे हर पल जाके पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? अच्छे पोटेंशियल से काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो आप उसको समय दीजिए, उसको वक्त दीजिए। हर चीज वक्त मांगती है, वक्त देने के बाद चीजें जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? जब आपको मैक्स ड्रॉडाउन के लिए पहले से रेडी रहते हैं तो आप लाइव मार्केट में कभी भी पैनिक डिसीजंस नहीं लेंगे। पैनिक डिसीजन हम क्या लेते हैं? खुद से मैनुअल जो है वो पोजीशन को काट देते हैं। जैसे कुछ यूजर हैं, उन्होंने क्या किया कि प्रॉफिट वाले ट्रेड में क्या किया, पूरा ले लिया। उसके बाद जब लॉस हुआ, लॉस वाले ट्रेड में क्या किया, उन्होंने कोशिश किया कि लॉस दिख रहा तो उसको पोजीशन को काट दिया। हो सकता है वही ट्रेड लॉस से बाद में प्रॉफिट में चले जाए और उसमें फिर वो एक्चुअल पोटेंशियल ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टॉप वॉचिंग इट डेली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप इवेल्युएट करते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को, और एक प्रोफेशनल एल्गो ट्रेडर को, जो वो रोज रोज चेक करता है। आज चेक करूं मेरे एल्गो ने क्या किया, आज चेक करूं मेरे एल्गो ने क्या किया, एक बार अपने दोस्त को दिखा दूं मेरे एल्गो ने क्या किया। दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस दोस्तों। अगर आप ये करेंगे तो आप एक्चुअल पोटेंशियल अभी भी हासिल जो है वो नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है ये। इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है मतलब आप एल्गो में ना जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, अपना हस्तक्षेप लगा रहे हैं और बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जबरदस्ती के डिसीजंस, थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे और आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से आप स्ट्रेटेजी को पॉज कर देंगे, फंड्स को निकाल लेंगे, फंड्स को बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन जो है वो ले लेंगे जो हम मैनुअल ट्रेडिंग में करते हैं। तो अगर आपको मैनुअल ट्रेडिंग ही करनी थी तो फिर हम एल्गो में क्यों आए? तो अगर आप एल्गो में आते हैं तो मेक श्योर करिए कि इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस आप नहीं दिए। हर मिनट या हर दिन M2M चेक करने से आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एल्गो के साथ एग्जीक्यूशन में इंटरफेरेंस जो है वो हो जाता है। तो मैनुअल ट्रेड कट करना, प्रीमैच्योर पॉज कर देना, ये सारी मिस्टेक जो है वो एक रिटेल ट्रेडर करता है, खासकर एल्गो में। तो ये आपको नहीं करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से एल्गो का साल भर तक इस्तेमाल जो है वो कर सके। किलिंग द पोटेंशियल, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस इंटरफेरेंस की वजह से एल्गो को उसका एक्चुअल पोटेंशियल और मैथमेटिकल एज जो है के साथ उसको आप काम करने का अवसर या मौका दे ही नहीं पा रहे हैं। आई होप दिस मेक सेंस। द गोल्डन रूल क्या होना चाहिए? लीव इट अलोन, लेट द सिस्टम एग्जीक्यूट द कोड एग्जैक्टली एट इट वाज बैक टेस्टेड। मतलब जैसा बैक टेस्ट उसने किया हुआ है या बैक टेस्ट नंबर जो आपने स्ट्रेट्स के प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है एज इट इज उसको वैसा काम करने दीजिए। साल भर का बैक टेस्ट देखा है ना, तो रिपोर्ट भी साल भर के बाद चेक करिए। हो सकता है मंथली चेक कर लीजिए, वीकली चेक कर लीजिए, हर पल जाके चेक करेंगे तो आप एक्चुअल पोटेंशियल एल्गो का नहीं ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं चीजें आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। रिव्यू साइकिल क्या होनी चाहिए आपकी? अगर
अगर आप चेक करना भी चाहते हैं एल्गो, ठीक है भैया, आपका पैसा है, आपके फंड्स हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इट्स योर राइट। शिफ्ट टू वीकली और मंथली, आप इतना तो कर सकते हैं ना कि डेली चेक ना करें। क्रिएट, इससे होगा क्या, आपको एंग्जाइटी आएगी, आपकी इमोशनल इंटरफेरेंस जो है वो आ जाएंगे। अगर आप वीकली चेक करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, इवेल्युएशंस होंगे अच्छे से, 150 ट्रेड का आपने डेटा चेक किया, एज पर बैकटेस्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं मेरा मैक्स ड्रॉडाउन तो एक्सीड नहीं कर गया, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप हर पल, हर डेली, हर सेशन के बाद कि टोक्यो सेशन खत्म हुआ आप चेक कर लेता हूँ, यूएस सेशन खत्म हुआ आप चेक कर लेता हूँ, एशियन सेशन शुरू हुआ आप चेक कर लेता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे आप करेंगे तो सही तरीका नहीं है। व्हाट टू चेक, क्या एग्जीक्यूशन बैकटेस्ट के मुताबिक हो रहा है, ये चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या लाइव ड्रॉडाउन बैकटेस्ट लिमिट के अंदर है, जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट बताया। सिस्टम एरर या स्लिपेजेस तो नहीं आ रहे, देखो स्लिपेजेस थोड़े बहुत आते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग में भी आते हैं, एल्गो में भी आते हैं, ठीक है। एल्गो में भी कोई ऐसा हैरी पॉटर की छड़ी नहीं है कि बस हमने ऐसे मंत्र फूका और एकदम डॉट टू डॉट उसी पॉइंट पे ट्रेड जो है वो पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीजें जो है वो हो सकती है, बट आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज मैनुअल में भी होती है और एल्गो में भी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें आप लोग यहां पे समझ पा रहे हैं। अब समरी क्या है, गिव योर स्ट्रेटेजी टाइम टू ब्रीथ, उसको सांस लेने का मौका दीजिए दोस्तों। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग में आते हैं तो उसको थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि वो अपने पोटेंशियल को दिखा सके, अपना काम जो है वो आपको दिखा सके। उसके लिए अपने को क्या क्या करना पड़ेगा, लॉस में स्ट्रेटेजी पॉज ना करें, प्रॉपर टाइम दे, मैंने अब डिस्कस कर लिया। एल्गो को म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से बेंचमार्क करें, म्यूचुअल मतलब मैनुअल ट्रेडिंग से नहीं करें, जो हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। मैक्स ड्रॉडाउन के लिए हमेशा मेंटली रेडी रहना चाहिए आपको, और डेली स्क्रीन वॉचिंग बंद करें, इवेल्युएट वीकली मंथली, ये चीज़ हमने अभी जो है वो डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अभी इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि बेस्ट टाइम क्या होता है एल्गो में पैसे ऐड करने का, और बेस्ट टाइम क्या होता है कि एल्गो से पैसे विड्रॉ करने का। आने वाले वीडियोस की सीरीज में हम ये सारी चीज़ें जो वो सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हैं, और जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई उसको आप लोग प्रोफेशनल तरीके से इस्तेमाल जो है वो आने वाले टाइम पर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।